Basic to Brilliance. BCM Sir. If you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself. अगर आप अपनी खुद की मदद कभी नहीं कर सकते तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी कभी मदद कर पाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर तुम ऐसा बोल क्यों रहे हो, तो हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आपने अब तक सिर्फ थ्योरी कराई है, बट व्हाई नॉट अ सिंगल क्वेश्चन गेट। बात तो सही हुई तुमने कि मैंने आज तक कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया, कोई वो नहीं कराया। देखो रीजन इज वेरी क्लियर। अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन कराऊं तो बताऊं क्या करो, तुमसे उसका फॉर्मूला रटते फिरोगे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें ये लगाना है, ये दिख जाएगा तो उसमें ये लगाना है। मैं नहीं चाहता तुम ये करो। आई डोंट वांट यू टू क्रैम फॉर्मूला। देख फिजिक्स अगर कभी सीख रहे हो ना तो वो ऐसे काम नहीं करती कि उसको देख लिया रट लिया, नहीं, उसको सोचना पड़ता, उसको विजुअलाइज करना पड़ता, दिमाग में चलाना पड़ता है उसको। लास्ट बार भी बोलता है, इस बार भी बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। और अगर ऑब्जर्वेशन तगड़ी है, फिजिक्स तुम्हारी है, फिजिक्स जस्ट योर्स। मैं चाहता हूं तुम फॉर्मूला रटो नहीं, एग्जाम में बैठे हो फॉर्मूला भूल जाओगे, क्या मतलब है? आई वांट यू टू नॉट टू क्रैम द फॉर्मूला, आई वांट यू टू क्रिएट द फॉर्मूला। मैं चाहता हूं तुम फॉर्मूलास को क्रिएट करो। कैसे करते हैं, हर चीज डिटेल में समझा रखी है। पिछले 3 लेक्चर इसी चीज को डिस्क्राइब करने में लगा दिए मैंने। हाउ टू बिल्ड अ फॉर्मूला फ्रॉम द स्क्रैच। लास्ट वीडियो प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला इसी को लेके है। फॉर्मूला नहीं आते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वी नो हाउ टू डू इट, वी नो हाउ टू डू इट, राइट। तो चलो फिर आज का हमारा टॉपिक भी शुरू करते हैं। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट वाज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। वेल अब हमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वी आर गोना रीड अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। चलो व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल? पहले ग्राउंड टू ग्राउंड को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। वी हैव डन द G2G प्रोजेक्टाइल। G2G क्या होता है? G2G ना G2G नहीं जी, G2G ग्राउंड ऑब्जेक्ट रखी हुई है, फाइन, थ्रो करा ऐसे आगे, दिस व्हाट यू कॉल ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड से शुरू हुई, ग्राउंड में ही खत्म हो गई। हम लोग क्या बुलाते हैं? G2G प्रोजेक्टाइल। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है पहला तो ये एक वेलोसिटी और यहाँ पे एक थीटा एंगल होता है। दिस इज व्हाट वी हैव। कोई साउट मेरे को चलो दूसरी चीज को लेकर बात करते हैं। एक हमने ये रीड किया, और क्या होता है इसके अंदर, और आपने इसमें कुछ बेसिक्स पढ़ाई थी हमें, मैंने कहा बताओ प्लीज द बेसिक्स पढ़ रही थी हमने पढ़ा था। यहाँ पे इसका होता है एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स कंपोनेंट को हमने इसको क्या बुलाया? वी कॉल्ड वी कॉस थीटा। हम इसके वाई कंपोनेंट को क्या बुलाते हैं? इसके वाई कंपोनेंट को बुलाते थे वी साइन थीटा। एनी दिक्कत, एनी डाउट्स नहीं है हमारे पास? और क्या बात पढ़ी थी हमने? एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। कहा क्या पढ़ी थी जरा बताओ मेरे को। यू सेड कि यहाँ पे आपने बोला था कि इस एक्स एक्सिस के अंदर, इन दिस एक्स एक्सिस, हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट। द v ऑफ x इज व्हाट? ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दिस। यहाँ पे अगर मान लो 80 हो जाता तो यहाँ पे क्या रहेगा? 80 इवन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ पे भी 80 ही रहेगा, राइट। हमने सारी चीजें पढ़ी थी, इसको रिमूव करके काम है ना तो काम होगा। तो हमने ये चीज पढ़ी थी। तो वी डिड दिस। और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि कभी भी ax के अंदर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जीरो रहेगी। अगर एक्सेलरेट हो गया भैया क्वेश्चन गया, वी आर नॉट गोना डू इट, राइट। कुछ और नहीं था। ओके और क्या पढ़ा था? आपने बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर एट दिस पॉइंट हमारे पास vx एग्जिस्ट करता है, बट vy गाइस, vy हमारा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है हमारा? इट बिकम्स इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है? vy एट टॉप इक्वल, लिख देता हूं कि vy ऑन टॉप इट बिकम्स 0। बहुत छोटे छोटी चीजें मैंने तुम्हें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला भी करवाए थे। बोलो कौन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अंदर वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन कुछ भी निकालना हो हमें पता है। वी नो हाउ टू कैलकुलेट, हम करिए क्योंकि, राइट। चलिए ये तो हमारे पास होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बात करते हैं H2G में क्या नया चीज अपना है। व्हाट डू वी हैव टू रीड न्यू इन दिस H2G? एक्चुअली हमने तो H2O पढ़ा है, H2G क्या लिखा है? H2G इज हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है हमारे पास? इट इज हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाइट टू ग्राउंड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ज़ूम करिए कि आपके पास यहाँ पे एक ऐसे टावर है, बहुत बड़ा। अजीब जो टावर है, तुम्हारे पास यहाँ पे टावर है, बहुत बड़ा टावर है। तुम यहीं पे खड़ो, तुमने क्या करा? मान लो तुम्हारे पास एक बॉल है, बॉल तुम्हारे पास यहाँ देखा है, बॉल है। मैंने कहा बिल्कुल, तुमने इस बॉल को क्या करा? ऐसे थ्रो करा तो बॉल कैसे जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। ऐसे बॉल है, ये है, तुमने तुमने उस बॉल को सांस से किक करा,
ऊपर नहीं फेंका, नीचे का जबरदस्ती नहीं फेंका, तुमने उसको सीधा फेंका, जस्ट लाइक तुम सीधा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तुमने इसको कहां की तरफ, यहां तरफ, तुमने इसकी वेलोसिटी की दर दी, तुमने इसको इस तरफ, सिर्फ यू जस्ट मेक इट मूव इन दिस डायरेक्शन। कैसे करा, क्या करा, हमें क्या उससे देना है राइट नाउ, नहीं हमें उससे कोई नहीं, बस हमें इतना मतलब है कि हाँ आपने इसको क्या दिया, v ऑफ x डायरेक्शन को फेंका। ओ अच्छा एक चीज बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे, एट दिस क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट पे रेस्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है, बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल, यहाँ पे वाला ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे, एट दिस क्वेश्चन रिमेंबर। जब मैंने उसको यहाँ से यहाँ फेंका तो क्या हुआ होगा, खुद सोचो, हे भगवान, जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ नीचे लाया तो सोचिएगा इस क्या हुआ होगा, व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऐसे डग 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 करके नीचे आ गई, वेरी क्लियर लॉजिक। बस वो नीचे आने में कितना टाइम लेगी, कैलकुलेट कर रहे हैं कभी, सोचो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कभी सोचो दैट हाउ विल वी कैलकुलेट दैट थिंग, उसे क्यों कैलकुलेट करना है, सवाल आता है जेईई के अंदर, रिजल्ट भी आ गया है, कई दे रहे होंगे, कई दे चुके होंगे, आई होप अच्छा रहा सबका, वरना तो कोई नहीं, अगर तुम पे एक और बहुत चांसेस हैं, 3 चांसेस, यूज देम, इन वीडियो को यूज करो, कुछ भी यूज करो, मेरा एक ही सजेशन रहेगा हमेशा, सॉल्व PYQs, उसी से काफी कुछ होता है, काफी कुछ मतलब मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो v ऑफ x हमारे पास यहाँ पे इस केस में था, तुम्हारा ये बन जाता है एक्चुअल वेलोसिटी, इसमें कोई एंगल एग्जिस्ट करता नहीं, एनी काइंड ऑफ एंगल डजंट एग्जिस्ट इन दिस केस, क्लियर हो गई ये बात, एनी डाउट्स ओवर है। चलिए तो v ऑफ x हो गया, हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बनता है, जैसे व्हाट यू कॉल द रेंज, रेंज को रटने का नहीं अपने को, वी डोंट नीड टू क्राइम इट, हम क्या करेंगे इसे, वी विल क्रिएट इट, हम सीखेंगे कैसे क्रिएट करना। अच्छा मतलब यहाँ से यहाँ आने में, फ्रॉम दिस पॉइंट टू यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा होगा, कितना तो पूछो, टाइम निकालना है, इस टाइम निकालने कैसे निकालेंगे, क्या हम रटेंगे, नहीं हम रचेंगे, वी विल क्रिएट नॉट क्राइम इट। सो फॉर नाउ राइट नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन, चलिए नोट करिए इस पूरी चीज को। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा नोट वोट कर लिया होगा, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो सो एक हॉरिजॉन्टल का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, राइट, आज हाथ से बनाए जल्दी बनते हैं, चलो इसका थोड़ा बड़ा ही चीज बनाना, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, लेट अस जस्ट अज्यूम हमारे पास कुछ चीज है, तो इसके अंदर तो मैंने खुद आदमी तो तुम खुद ही डिकोड कर सकते हो, राइट नाउ यू आर एट दैट पॉइंट कि तुम चीजें खुद देखना कर लो। अब तुम खुद सोचो ये किस तरह का एक्सेस होगा, व्हिच काइंड ऑफ एक्सेस, एक्स एक्सिस में वो, यानी कि हमारा v जो है यहाँ पे v ऑफ x के बराबर है, राइट, यानी कि v ऑफ x हमारे पास यहाँ पे क्या निकल गया, v गॉट v के बराबर, ठीक है। क्या v ऑफ y इसमें एग्जिस्ट करता है, जस्ट इमेज v ऑफ y एग्जिस्ट करेगा, कोई चांस नहीं, मतलब y एक्सिस में कुछ मूवमेंट ही, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सो v ऑफ y डज नॉट एग्जिस्ट, बिकम 0, इग्नोर इट, राइट, ओके। और क्या है, अच्छा जो एक्सेलरेशन, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, वो हमेशा ही रहती है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा नीचे की तरफ, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो यानी कि a ऑफ y हमारे पास किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ g, लेकिन क्या a ऑफ x एग्जिस्ट करेगी मित्रों, क्या वो रहेगी, नहीं, वो भी नहीं रहेगी, इट विल नेवर बी, क्लियर। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलोगे ये क्या बना है, जरा इसके पाथ को फॉलो करो, जस्ट फॉलो द पाथ, इसके पाथ को फॉलो करते हैं, ये वेरी सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एकदम क्लियर स्टेप, बहुत सिंपल, ये समझ नहीं आता है हमको, हम कैसे माने आपकी बातें सही, आपका सब कुछ सही है, लेट मी जस्ट गिव यू अ गुड एक्सप्लेनेशन गाइस, देन यहाँ सब प्रिपरेशन एकदम जैसे फैंटास्टिक प्रिपरेशन करके बैठे हैं। चलो हाँ जी, तो वेरी सिंपल, अभी यहाँ पे सब हटा देते हैं, टोटली रखते हैं ना, एंड जस्ट नाउ करते हैं शूट, 0 डिग्री एंगल, वेरी क्लियर, जैसा बोला था, क्या बोला था मैंने कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, हम उस पर क्या करेंगे, उस पर ऐसे रखा, हम उस पर ऐसे सिंपली सीधा सीधा शूट करेंगे, यानी एंगल एक तरह से क्या रहेगा हमारे पास 0 डिग्री है, जाओ थ्रो मारो, मेरा क्या एक्सक्यूज मी, कुछ गायब हो गया क्या, कुछ गायब हो क्या, क्या गाइस, अच्छा ओके आ गया ना, स्पाइस बड़ा क्लियर, चलो बैठो 3 स्टार, ओके। अब क्या करें, क्या करें, डायमीटर बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली दिखे, देखो बहुत पॉइंट,
चलिए तो कंपोनेंट्स रस के वेलोसिटी वेक्टर्स को लेकर बात करते हैं, ठीक है। स्टॉप, बताइए 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 हमारे पास बताइए क्या हो रहा है इसके अंदर। जस्ट टेल मी वन थिंग, कंपोनेंट्स। ओके, अब एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट और होता है, देखो नीचे, अरे आ जाना, देखो एक्सेलरेशन कंपोनेंट येलो कलर से, और उसमें है क्या, नहीं तो गायब ही हो गया। चलो देखो ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन कंपोनेंट, ये क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन कंपोनेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया v ऑफ x हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो क्लियर। अभी आगे रुका हुआ है, सोल्व करते हैं। कोई चेंज नहीं आता इसके अंदर, जैसे हमेशा क्या करता है y एक्सिस की तरफ ऐसे एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड्स टिल द वेरी एंड तक वहीं फर्स्ट वापस। ठीक, ओके, वेरी वेरी क्लियरिटी मिल चुकी है हम लोगों को। चलो फिर जो क्लैरिटी मिल चुकी है तो जरा डेरिवेशन वगैरह भी शुरू कर लेते हैं लोग हमारे। चलिए पहली चीज हमें क्या निकालनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है। तो पहले इस भैया बताते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं, साइड में रख देते हैं उसमें इसको। थैंक यू वेरी मच, ये बात है। सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू जहां पे हम लोग थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग बाय व्हाट, वी विल बी कैलकुलेटिंग। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। हम कैलकुलेट क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कि भाई कितना टाइम लगता है अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने में, कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर हमने हमेशा ही टाइम को किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करा है, वी हैव ऑलवेज कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ, माय गॉड, अरे नहीं वैसे नहीं, यू अंडरस्टूड रॉन्ग। हम इसको हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा इसे करते हैं कैलकुलेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ y एक्सिस। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा ही y एक्सिस के रिस्पेक्ट में से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो अगर मैं बोलूं इफ यू वांट टू कैलकुलेट टाइम तो क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का अलोंग किस तरीके से, प्लीज करके दिखा दीजिए हमको, देखिए करके दिखाते हैं। तो देखो s ऑफ y इज इक्वल टू क्या कहता है, u ऑफ y माइनस हाफ gt का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बताओ। और u y हमने क्या कहा, इक्वल्स टू 0, एक्सिस्ट ही नहीं कर सकते। तो s ऑफ y हमारे पास क्या होगा इस केस में, व्हाट विल s ऑफ y, s ऑफ y देखिए जो इसमें हमारे पास हो जाएगा माइनस का हाफ gt स्क्वायर। क्लियर, फिर अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, नंबर क्या से t निकल जाएगा हमारे पास, s ऑफ y निकाल लेंगे यहाँ से। तो t का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में 2 ऑफ s ऑफ y डिवाइडेड बाय g। अब जिन लोगों को आइडिया हो कि s ऑफ y क्या होता है, s ऑफ y मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर लेट्स से अगर ये यहाँ से यहाँ है, रिमेंबर ये जितनी भी वैल्यूज है सब क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू निकालता हूँ तो इन दिस केस में क्या हो जाएगा, जो बिकम व्हाट में h हाइट के लिस्ट में हो गया। क्लियर, वी जस्ट कैलकुलेट अराउंड द हाइट। याद आया वाला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो था उसी के बेस में। तो यहाँ पर से क्या बनेगा, e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h by g। इसमें एसेंट डिसेंट क्यों नहीं, अरे भैया इसमें एसेंट है ही नहीं, ऊपर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अभी नीचे कैसे आएगी। अच्छा चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा ना, बिल्कुल बताइए क्या तुम दिक्कत बोलो, मैं हूं यार, आई क्लियर इट। अब मान लो कि आपने बोला चलो ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे थीटा से, बिल्कुल अगर मान लो पैनल ऊपर कर दो, मतलब मैं खाता हूं, लेट अस अज्यूम कि अगर मान लो पैनल ऊपर हो जाता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वही है, मैं कमाऊंगा नहीं, मैं ये तो अपना क्वेश्चन दे सकता हूँ नहीं। ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इस तरह से करेगा, छोटा हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, कुछ ये ऑब्जेक्ट होगी, हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, ऐसे करा, ठीक है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। हमने बोला कि यहाँ पे मैंने थीटा एंगल बनाया, यहाँ पे भी क्या करना है, वेरी क्लियर ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, उस टाइप की यूज दैट थिंग। तरीका वही रहेगा, तरीका मतलब क्या रहेगा, तरीके में देखो छोटा सा नहीं, मैंने क्या बोला उसको हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है, y एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वी हैव टू नो, वी डोंट केयर, हम सीरियस अरे जाना भाई, मैंने नहीं गलत कर दिया, हमें ही क्या करना है इसके अंदर, वी हैव टू जस्ट फाइंड यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट के बेस पे निकाल लो उसको, यूज दिस फॉर्मूला। क्या t इज इक्वल टू h by g से आंसर निकल जाएगा, हां निकल जाएगा, बट स्टिल हम इसका प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला we will use this complete formula, हमारा आंसर उससे बेटर निकलेगा। क्लियर, सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फटाफट से पॉज करो, नोट करो। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया होगा। यस 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 यस, तुमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि ये दिस वन, दिस थिंग,
ये क्या है ये, लाइक व्हाट इज दिस माइनस माइनस, व्हाट इज दिस माइनस माइनस, इस माइनस का क्या हुआ, ये तो नेगेटिव आंसर दे देगा माइनस। अरे पैनिक क्यों हो रहे हो, ध्यान दो। आपने जो यहाँ पे ये निकाला है डिस्प्लेसमेंट दिस, रिमेंबर ये कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूँ उसके हिसाब से ऑलरेडी नेगेटिव के अंदर है, रिमेंबर ये ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो कृपा करके अपनी चक्षु नयन को थोड़ा ओपन करिए और थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिए मित्रों। ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल, यू विल हैव द आंसर इन पॉजिटिव। क्लियर हो गई ये बात। तो मतलब यहाँ भी एग्जैक्टली प्लीज डोंट फॉरगेट दैट थिंग। अगर आप ये बोलते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट वी कॉल द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, इट इज रिमेंबर थीटा शुड बी 0 अंडर रूट में 2h/g। यदि जिनका दिमाग चलना मान लो थीटा अगर आ जाए तो भैया आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। आज बच्चे कंफ्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, एचसीवी के भी हैं, एचसी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 के अंदर भी। चलिए अगला हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट द रेंज ऑफ द सिस्टम। रेंज कैसे निकालेंगे, अरे यार तो ऐसे ही करना है, थोड़ा करना पड़ेगा। चलिए सो वी हैव टू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ सिस्टम। रेंज को लेके बात करते हैं तो थोड़ा डायग्राम दूर थोड़ा कॉपी वॉपी कर लें, नहीं यार होगा नहीं, बहुत बड़ा डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा। चलो फटाफट बन जाए, मुश्किल चीज नहीं है। और ये तो आर्टिस्ट बैठे हैं भाई साहब। ये रहा बॉल ले रही, सिंपल ड्रॉप आ गया छोटा सा ड्रॉप, तो तुमने भी ले रखा है जी के लिए, ड्रॉप तो तुमने भी मैसेज किए थे। चलो हाँ जी, तो ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से होगा। राइट नाउ टू फाइंड व्हाट सिंपल सा मुझे एस ऑफ एक्स निकालना है। खुद बताओ, सोचो, ये इनका इस्तेमाल इतना सा कर लो अभी जवाब आ जाएगा। एस ऑफ एक्स निकालना है, एस ऑफ एक्स निकालना है, बच्चों की चीज है यार। एस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा u ऑफ x ऑफ t प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। हमें पता है ax t और ax हमारे पास 0 होता है, तो ये वैल्यू तो अपने आप हो गई 0। एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या बचा इसके अंदर, u x ऑफ t, और t हमने भी क्या पढ़ा मित्रों, हमने पढ़ा अंडर रूट 2h/g। कृपा करके फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, और ux हमारा कितने के बराबर होता है, वी हैव द u अंदर वही v ऑफ x जो है एग्जैक्ट उसके बराबर, प्रॉपर वेलोसिटी के बराबर। तो क्या बन जाएगा, u अंडर रूट में 2h/g बन जाएगा। बन गया, दिस इज योर रेंज फॉर्मूला। ये होता है आपका रेंज का फॉर्मूला। प्लीज एवरीवन, प्लीज नोट करिए इसको, प्लीज नोट इट, कृपा करके नोट करिए। तो ये हमारे पास होता है वेरी बेसिक सा। सो देखो मैंने नहीं बोला रटो कुछ बैठ के, कुछ रटवाया, इसी को बुलाते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख के सवाल सॉल्व हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तुम फॉर्मूला रखते बैठो, देखो आंसर निकाले जा सकते हैं। कौन सोचेगा कि इसकी भी रेंज यार कैसे, अरे ये रहा, इतना सा काम है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, देयर इज नथिंग। देखो फिजिक्स में ना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, जिसने सोच लिया उसने कर लिया, तो दिमाग का खेल है भाई पूरा। सो फॉर नाउ प्लीज, पीछे कुछ है तो नहीं देखना है, हाँ ये तो लिखना तो वैसे तुम लिख ही लोगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट दिस डाउन, प्लीज नोट करिए। हाँ जी, तो चलिए और आगे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। हाँ जी लिख लिया भाई, लिख लिया ना, धोखा मत देना। तो चलो लिख लिया, आगे बात करते हैं। एक ढंग का कलर नहीं है इसमें, चलो ठीक है, छोटा कलर। चलो अब जरा थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे हिसाब से भी। हमने देखो, मैंने जैसे हमारे पास अभी लास्ट लेक्चर आया था प्रोजेक्टाइल विदाउट फॉर्मूलास, इसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप निकाल सकते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट जहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि पोजीशन एट एनी टाइम टी, द पोजीशन एट एनी टाइम टी क्या होता है, विभिन्न फंक्शन निकाल सकते हैं। वेरी क्लियर सा मतलब सोचो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, इन दिस केस मैं तुमसे बस इतना पूछ बताओ, एट दिस पोजीशन फॉर दिस एस वेक्टर बताओ क्या करोगे। अरे वेरी क्लियर, छोटू सा लॉजिक लगाओ दिमाग, अरे ये निकाल लेंगे और इसका ये जो बचा हुआ इससे ये निकाल लेंगे, बन जाएगा एग्जैक्टली। क्या करेंगे इसके अंदर भी, इसके अंदर हम लोग करेंगे मुश्किल तो निकालना, ऐसा एक्स निकालना है हमें, एस वेक्टर निकालना है। कैसे क्या निकालना है इसके अंदर, टू फाइंड आउट द एस वेक्टर। हां वोल्डेमॉर्ट नहीं है, आई एम नॉट दैट वोल्डेमॉर्ट, क्या मतलब नाम ही ले सकता हूं। एस वेक्टर निकालना फॉर्मूला क्या बनेगा, एस ऑफ एक्स वेक्टर आई कैप प्लस एस ऑफ वाई यानी कि जी कैप वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना। एस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि वो वाला प्रोजेक्टाइल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर आई क्या प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वेल अंडर रूट में आता है, डोंट फॉरगेट दैट। वो स्क्वायरिंग वेयरिंग में बाद में करवा दूंगा, स्क्वायरिंग में बाद में करेंगे, तो इसमें मैं रख नहीं आता इसको, और तो लंबा खींच जाएगा हमारा। तुम बोल गए इसलिए u ऑफ y t प्लस हाफ a by t का स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज हाउ यू फाइंड ए पोजीशन वेक्टर। रिमेंबर हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज गोइंग लाइक द वेक्टोरियल फॉर्म, ये हमारे पास फॉर्म बस। देखो दिमाग वाली बात है, ax ऑफ t हो गया 0, हटा दो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, बिकम ux t i कैप प्लस, अब तुम्हें भी यहाँ पे पता है ये u by हट जाएगा, ये अपने आप ही टोटल बिकम व्हाट इज तुम्हारे पास बन जाएगा क्या, हाफ gt सॉरी मैम a by t का स्क्वायर, a by t स्क्वायर g, बस ये तुम्हारा बन गया इसमें इस वेक्टर का फॉर्मूला। i क्या और j क्या आपके रिस्पेक्ट में ऐसे निकाल सकते हो, मुश्किल है क्या कुछ, मेरे को तो नहीं लगा। सेकंड वन इसके अंदर हमारे पास आता है कि मान लीजिए आपको निकालनी है द वेलोसिटी, लिखना है आ जाना। अगला आपको मैं बोल दूं, एक सेकंड ना थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, स्पेस बन जाएगा, स्पेस नहीं है हमारे पास, मतलब इन्फिनिट कैनवस से बात करते हैं कि थोड़ा इंडियन है थोड़ा कंजूसी तो दिखाएंगे कि चलता है, ठीक है। अरे वेलोसिटी वेलोसिटी देख रहे हो, velocity at any time, velocity for a specific time अगर निकालने की बात आ जाए, वेरी मुझे नहीं लगता है हमने पहले भी करा, v वेक्टर कैसे निकालते हैं, v of x i कैप प्लस v of y g कैप करके निकालते हैं। vx का फॉर्मूला क्या होता है, vfx अरे vfx नहीं, एवेंजर्स की मूवी छोड़ी चल रही है, तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग लिखेंगे क्या, u of x प्लस ax t i कैप प्लस ये क्या बनेगा, सॉरी मैं सामने आ जाता हूँ, ये क्या बनेगा हमारे पास u of y प्लस a by t जी, क्या मुश्किल चीज नहीं है, तुम्हें पता है ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 फॉर दिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिकम ux i कैप प्लस, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा a by t स्क्वायर, नहीं क्या करो तुमसे, a by t जी क्या, बस ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मतलब बहुत क्लियरिस्टिक है, ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि वो गॉड क्या लिखवा दिया, मैंने तुम्हें कभी फॉर्मूला रटवाया ना कुछ बोल रहा हूँ। हमने जो सीखा, हमने जो ऑब्जर्व करा मित्रों, एक्सक्यूज मी, हमने जो ऑब्जर्वेशन हमारी थी, व्हाट एवर द ऑब्जर्वेशन, हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी कुछ था, हमने बस उसे यूज करा। यार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है थोड़ी, कैमरा ना अचानक से कुट बोल जाता है मेरा, तो जस्ट फॉरगेट दैट थिंग, थोड़ा इसलिए कट हो रहा हो तो माफ कर दीजिएगा, डोंट टेक टेंशन, ज्यादा नहीं करेंगे। चलो, तो वी हैव डन ऑल दीस थिंग्स, फॉर्मूला हमारे पास करने वाला, थोड़ा ध्यान से देखो, कलर राइट कर लेते हैं यार, कलर राइट में बहुत मदद करती है, एक्सेप्ट मजा आता है जब कलर तो ब्राइट हो ना, तो ऐसा पे एक्स लिखना है, एस वेक्टर का हमने फॉर्मूला क्या बनाया, यहाँ पे वी मेड u x t i कैप प्लस हाफ a by t स्क्वायर g कैप, ठीक है, ये निकल गया। और v वेक्टर का कैसे निकलेगा, v वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, u of x i कैप t हट गया, यस सर टी मूव्ड। अब देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात भी बताता हूँ, वैसे कोई फायदा नहीं जानना, छोड़ो तुम्हारा नाम जी, क्लियर, दैट्स हाउ इट इज। कैमरे पे ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। सो वी हैव दीस टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच वी ऑल नीड टू लर्न, क्लियर। सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज तो पहले ही हो चुकी थी, बट कोई प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ पूरा पूरा नोट कर लिया होगा तुम लोग। आज का आखिरी टॉपिक, मतलब अब इस चैप्टर में बताने लायक कुछ भी नहीं रह गया। दिस वाज द लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर वी हैव टू डू, और बस अभी इसका एक आखिरी टॉपिक करना है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं हमारी, ठीक है, या चलिए छुट्टी कर देंगे। तो लास्ट टॉपिक थोड़ा बढ़िया बढ़िया लिखते हैं अच्छी तरह से, लेट मी ब्रिंग इट राइट। हमारा अगला टॉपिक हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आखिरी क्यों होता है, गंदा होता है ना, खाना जब खाते हो तो अच्छी चीजें पहले खाते हो, नहीं लास्ट में खाते हो, मतलब मैं लास्ट में खाता हूँ, इफ आई लाइक, मुझे पसंद है पनीर वगैरह को भी आलू बढ़िया लगा लास्ट में खाऊंगा, पूरी सब्जी लपेट के पूरा आराम से, मजा आता है, इसी को थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, मजा आता है।
चलो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लेकर पहले बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब किस रास्ते पर चला। लेक्चर नंबर 2 और 3 दोनों में बहुत अच्छे एक्सप्लेन है। वेल 2 में एक्सप्लेन है, इस टेबल जाके देखना। हाँ, और इन येलो कलर का उसका पूरा बैनर बना हुआ है, तो उसका मेरे को नाम याद नहीं रहते। चलो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमें दो चीजें निकालनी, एक एस ऑफ एक्स निकालना पड़ता है, हमें एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है, और हमें दोनों ही पता है, हमें दोनों आते हैं, तो हम दोनों निकाल सकते हैं। एस ऑफ एक्स देखो, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी भी तभी आसान है जब तुम्हें सब कुछ आता हो, वरना तो मुश्किल ही होता है। अब ये कराएंगे लास्ट में, जब तुम समझ ही चुके हो। एस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u ऑफ x बाय t, है ना। क्या बनता है इसका फॉर्मूला, u ऑफ x into t, और एक सेकंड रुक जाओ, u ऑफ x of t बनता है। s ऑफ y का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, प्लीज नोट करिए, पीछे से नोट करना है, रटने वाली बात नहीं बोल रहे, क्या होगा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर, मैं बैड इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, नॉट सो बिग डील। सॉल्व करोगे यहाँ से, तुम्हें क्या करना है, टी को दोनों, टी को एलिमिनेट करो। टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे टी का क्या फॉर्मूला बना सकते हो तुम मित्रों। तो टी को यहाँ से एलिमिनेट करना है, एक तरह से कर लेंगे, कौन सी बड़ी चीज है मान। तो टी हमारा क्या बन जाएगा, टी से हमारा बनेगा u ऑफ x, ओ सॉरी गाइस, s ऑफ x अपॉन में u ऑफ x, मतलब भाई u ऑफ x मतलब वही तुम्हारा u के बराबर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे s ऑफ x को निकाल लिया, डिस्टेंस, लेट्स से इसको हम x by u बनाते हैं फॉर्मूला। अब रीजन भी दिखा देता हूँ, जिन्हें सवाल है रीजन का जवाब दो, रीजन भी दे इनकी है। मान लो एट दिस पॉइंट कोई x, y में कोई पॉइंट, आई हैविंग सम काइंड ऑफ x, y पॉइंट, तो इसमें x एक्सिस में क्या हो गया, एक्जिस्टेंस, y एक्सिस में किसी तरह का y डिस्टेंस। अब क्लियर हुआ क्यों मैंने उसको ऐसा x बुलाया। प्लीज यार थोड़ा प्लीज मेंटल सपोर्ट यूज करिए, मेंटल सपोर्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब t को क्या करो, उसमें पुट कर दो, पुट तो अच्छे कलर से करेंगे भाई, ना पुट तो अच्छे कलर से होगा सब कुछ। चलिए पुट करते हैं, तो s ऑफ y हमें क्या देगा, s ऑफ y यानी कि y के बराबर होगा, एग्जैक्टली। चलो हाफ मोटा हो जाएगा प्लीज, चलो g t का स्क्वायर इट अप गाइस, स्क्वायर एक इंपॉर्टेंट चीज, फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज वापस बनाओ बैठ के। एक आदत है ना मेरी बड़ी अजीब, चलो कोई जब मैं इसको यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ तो मैं हर केस में उसकी वैल्यू रहेगी, और एनी पॉइंट मैक्सिमम केस में नेगेटिव रहेगी, तो वी विल जस्ट राइट नाउ डू इट। तो हम यहाँ पे हमें नहीं पता भाई x हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो गया, नॉट सकता, हम इसे बाय माइनस करके तो सॉल्व करेंगे। अब फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, यू सी, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, चलो x बाय u का स्क्वायर। चलिए अब दिमागदार है, जल्दी से करके माइनस कर gx स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए हो गया सर, एंड दिस वाज आवर लास्ट थिंग। सो फॉर नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये बस पॉज करके नोट। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का आखिरी टॉपिक, ऐसा जैसा बोला था मैंने, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हमारा आज का आखिरी टॉपिक। वेल तो लेक्चर खत्म करने से पहले बस वही एक छोटी सी चीज़, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, और अब अगला जो लेक्चर हमारे पास रहेगा इट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। मैं बिल्कुल मानता हूँ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, पर कंसेप्ट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। कंसेप्ट से भी ज़्यादा जो एक और चीज़ होती है वो है हमारा दिमाग। क्लियर, मानो इस चीज़ को, वी नीड टू वेरी मच एब्जॉर्ब एवरीथिंग। आपको एब्जॉर्ब भी करना है, आपको ऑब्जर्व भी करना है, दोनों काम आप ही को करना है, आप ही कर सकते हो, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग इज माई बेस्ट कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल को बढ़ा सकूँ। ऑब्जर्वेशन बढ़ा दूंगा, शायद से एनालिटिक्स भी अच्छी हो जाएगी। जिस दिन एनालिटिक्स अच्छी हो जाएगी उस दिन तो फिजिक्स तो आंखों के सामने बस चलती हुई महसूस होगी, और कुछ नहीं, हर चीज़ में फिजिक्स दिखने लगेगी। सो वेल, आपने एक लाइन सुनी होगी कि हमारा जो दिमाग है वो इतना ताकतवर है, इट्स सो पावरफुल दैट इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, यू कैन हैव एन होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर, दिस टॉपिक इज नाउ बीइंग कंप्लीटेड। अगला वीडियो प्रॉपरली जेईई मेंस के क्वेश्चन पे फुल्ली फोकस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सीधा जेईई मेंस के क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? सो प्लीज, तुम्हें पता है क्या क्या करना होता है, राइट? जस्ट गो अहेड एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग। चलो रिवाइज करो, नोट्स कंप्लीट करो, एंड देन मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।